हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फूड चेन। जब हम फूड चेन या फूड वेब्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यूज़ करते हैं जिनका मतलब समझना और पता होना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जब हमें वो टर्म समझ आएंगे तभी हमें समझ आएगा कि फूड चेन किस तरीके से ऑपरेट होती है इस इकोसिस्टम में। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि ऑटोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, डेट्राइटिवोर्स। इन सारी टर्म्स के मतलब हम आज इस वीडियो में समझेंगे। मेक श्योर कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं ऑटोट्रोफ से। When we are talking about autotroph, so this one is autotroph. ऑटोट्रोफ। जब हम ऑटोट्रोफ की बात करते हैं तो ऑटो का मतलब होता है यहाँ पर सेल्फ और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑटोट्रोफ, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और ट्रोफ मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से ही डिराइव करे, यानी कि खुद से ही बनाए। ऐसा कौन होता है जो अपना न्यूट्रिशन खुद से ही डिराइव करता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट या कुछ एल्गी, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन खुद से ही डिराइव करते हैं उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफ। बेसिकली ऑटोट्रोफ को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ऑटोट्रोफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। अब जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं कीमोसिंथेसिस लाइक प्रोसेस के थ्रू। तो प्रोसेस डिफर कर सकती हैं बैक्टीरिया में, प्लांट्स में, बट जो प्रोसीजर होता है या एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोट्रोफ का यही है कि जो अपना न्यूट्रिशन खुद ड्राइव करें उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ। सिंपल है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू हेट्रोट्रोफ। हेट्रो का मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपना न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, रिलेइंग इंस्टेड ऑन द इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, मेनली प्लांट और एनिमल मैटर। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिलाई करते हैं, लाइक एक तरीके से डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। और वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे एनिमल्स। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल बेसिकली वो क्या होते हैं? हमारे हेट्रोट्रोफ। और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोफ। तो हेट्रोट्रोफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अदर प्लांट या अदर एनिमल्स के ऊपर रिलाई करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। मूविंग ऑन टू, अगर हम बात करें ऑटोट्रोफ की, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे थे, वो ऑटोट्रोफ थे। जब हम ऑटोट्रोफ की बात करते हैं तो ऑटोट्रोफ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से? एक तो हमारा फोटो ऑटोट्रोफ। फोटो का मतलब जैसे कि होता है लाइट, और ट्रोफ का मतलब, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रो का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यहाँ पे हमारी तीन टर्म आई, यानी कि लाइट, सेल्फ और न्यूट्रिशन। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तो बना रहे हैं, बट किसको लेके बना रहे हैं? लाइट को लेके। लाइट का यूज करके जब अपना न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म खुद से बनाए तो उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोफ। ठीक। फोटोट्रोट्रोफ में अगर हम बात करें तो दीज ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और बेसिकली जो खाना होता है जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं खाने के तौर पर, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो फूड के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो प्रिपेयर करते हैं वो ऑर्गेनिज्म, बट किसका यूज़ करके? लाइट का यूज़ करके। दैट इज़ वाई वी कॉल दैम फोटो ऑटोट्रोफ। इफ वी टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय फोटोस ऑटोट्रोफ, जब हम बात करते हैं कि फूड वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं फोटो ऑटोट्रोफ, तो वो एक प्रोसीजर होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर का नाम होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के थ्रू वो लाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, और प्लांट्स ऐसे ही तो करते हैं, तो इसलिए प्लांट क्या हुए? फोटो ऑटोट्रोफ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन इज कीमो ऑटोट्रोफ। कीमो से जैसे कि हमने फोटो पढ़ा था, इसी तरीके से हम कीमो पढ़ेंगे। कीमो का मतलब होता है केमिकल। इट साउंड्स रियली लाइक सेम, कीमो और केमिकल। कीमो का मतलब होता है केमिकल, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डिराइव करें या खाना बनाएं बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को करके जो अपना खाना या अपना
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है प्रिपेयर करें या खाना प्रिपेयर करें, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफ. ओके, सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट यूज केमिकल रिएक्शन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स फूड. सो इफ़ वी टॉक अबाउट कीमो ऑटोट्रोफ के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोंजीना विब्रो क्रोनोजेंस बैक्टीरिया जो है, ये हमारा क्या होता है, डीप सी में, यानी कि काफ़ी सी के नीचे पाया जाता है. अब वहाँ पे लाइट तो जाती नहीं है, तो कैसे बनाएगा अपना खाना? ये अपना खाना बनाता है केमिकल रिएक्शन से. केमिकल रिएक्शंस को ये एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करता है और वहाँ से अपना फूड प्रिपेयर करता है. ओके, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, तो वहाँ पे ये रहते हैं. वहाँ पे लाइट की ऐसे कोई अवेलेबिलिटी नहीं होते हैं, तो यहाँ पे वो केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. सो जैसे हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फोटोट्रोफ अपना खाना बना रहे थे, उसी तरीके से कीमोसिंथेसिस जो होते हैं हमारे कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कीमोसिंथेसिस के थ्रू. अब इफ़ यू टॉक अबाउट अदर टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं फूड चेन्स में, बेसिकली यहाँ पे ही जब हम फूड चेन्स की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्रोड्यूसर्स. अब जैसे कि प्रोड्यूसर्स की, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना. तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर्स की जब हम बात करेंगे तो प्रोड्यूसर्स हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट मेक अप देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, हमने ऑटोट्रोफ में भी इसी की बात की थी. तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑटोट्रोफ ही होते हैं, यानी कि वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स. मूविंग ऑन टू इफ यू टॉक अबाउट कंज्यूमर्स, सॉरी, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, सो कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना या उस चीज़ को ख़त्म कर देना, कंज्यूम करना बेसिकली. तो कंज्यूमर जो वर्ड है वो यहीं से डिराइव हुआ है, कंज्यूम से. सो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, रादर वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से या तो अदर एनिमल से. सो इसलिए उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कंज्यूमर, बिकॉज वो कंज्यूम कर रहे हैं या तो अदर प्लांट को या तो अदर एनिमल को. यस, यू अगेन थिंक राइट. जब हम हेटरोट्रोफ की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे इसी चीज़ के बारे में कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. सो कंज्यूमर्स को हम हेटरोट्रोफ भी बोलते हैं. इसमें हमारे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, जैसे टाइगर है, तो टाइगर अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करता है, वो कहाँ से लेता है? वो अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमंस को वो ईट कर लेता है, या फिर अगर डियर स्पीसीज है, चीतल है, सांबर है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को वो ईट करता है, तो अपना खाना वो अदर एनिमल से डिराइव करता है. इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस भी अपना खाना खुद प्रिपेयर थोड़ी करते हैं. वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं. जैसे मीट अगर लिया है, या एग, या फिर चिकन, तो कहाँ से लिया है? वो एनिमल से. इफ़ यू टॉक अबाउट पल्सेस, ग्रेन्स, ग्राम्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट, तो वो कहाँ से लिया है? प्लांट से. तो इसलिए अपना खाना वो प्लांट या एनिमल से लेते हैं. मूविंग ऑन टू अब कंज्यूमर्स में हमारी कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं. सो कंज्यूमर्स में हमारी कैटेगरी है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर. इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइमरी बेसिकली जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहला या फर्स्ट वाला. सो प्राइमरी कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? सीधा प्लांट को ईट करते हैं, यानी कि कंज्यूम तो वो कर रहे हैं, अपना खाना वो खुद नहीं बना रहे. तो वो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट को ईट करते हैं. तो वो क्या हुए? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर. सो अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर की, तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट ईटर्स होते हैं, बिकॉज वो कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले क्या आएगा? प्लांट को उन्होंने ईट कर लिया. देन इफ़ वी मूव ऑन टू सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर आए हमारे सेकेंड नंबर पर. अब वो भी कहाँ से ले रहे हैं अपना फूड? या तो प्लांट से या तो एनिमल से, लेकिन वो प्लांट से नहीं, वो कहाँ से लेते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर अपना फूड लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से. देखो, पहले प्राइमरी कंज्यूमर आए, प्राइमरी कंज्यूमर ने प्लांट को ईट किया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आए, सेकेंडरी कंज्यूमर ने किसको कंज्यूम कर लिया? प्राइमरी कंज्यूमर्स को, यानी कि जिन्होंने प्लांट को ईट किया था, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने उनको ईट कर लिया. जैसे कि फ्रॉग.
सो फ्रॉग क्या करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट कर लेते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को, और इंसेक्ट्स किसे ईट करते हैं, प्लांट्स को, ठीक है। सो फिर हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स की। तो टर्शरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो थर्ड नंबर पर आते हैं कंज्यूमर की कैटेगरी में, और वो ईट करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। तो बेसिकली प्राइमरी ने प्रोड्यूसर्स को ईट किया, सेकेंडरी ने प्राइमरी को ईट किया, और टर्शरी ने सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट कर लिया। मूविंग ऑन टू इफ़ यू टॉक अबाउट टर्शरी कंज्यूमर, तो यहाँ पे हमारा जैसे स्नेक की अगर हम बात करें तो स्नेक ईट कर लेता है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, लाइक फ्रॉग। सो इफ़ यू टॉक अबाउट अ फ्रॉग, हमारे यहाँ पे क्या था, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। आई होप यू गोट इट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर की, तो ग्रास ओपर किस पे ईट करता है, प्लांट्स पे। सेकेंडरी कंज्यूमर की हम बात करते हैं तो वो है हमारा फ्रॉग किस पे ईट करता है, इंसेक्ट, या जैसे ग्रास ओपर पे उसने ईट किया। टर्शरी कंज्यूमर की हम बात करते हैं, ये ईट करता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, जैसे स्नेक। इफ़ यू टॉक अबाउट क्वाटरनरी कंज्यूमर, तो क्वाटरनरी कंज्यूमर हमारे 4th नंबर पर आते हैं, और जैसे कि हाक मतलब एक तरीके से बाज जिसे हम बोलते हैं, वो स्नेक को ईट करता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट क्वाटरनरी कंज्यूमर, तो वो होते हैं 4th नंबर वाले कंज्यूमर्स जो ईट करते हैं टर्चरी कंज्यूमर को, यानी कि जो 3rd नंबर पर आते थे उनको ईट करते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स में भी हमारे क्लासिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो कहाँ से अपना फूड डिराइव कर रहे हैं, किस तरीके का फूड वो ईट करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है। तो उस बेस पे हम डिवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को 3-4 कैटेगरीज में। सबसे पहली हमारी जो कैटेगरी है वो है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, यानी कि प्लांट्स खाते हैं। तो हर्बीवोर हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। सो हर्बीवोर्स में हमारे जैसे कि काऊ, बुफेलो, ओक्स, डियर, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, बिकॉज दे ईट हर्ब्स यानी प्लांट्स। मूविंग ऑन टू कार्निवोर्स। सो कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म हु ईट फ्लैश या मीट, या जो खाते हैं हमारे सेकेंडरी, टर्चरी या क्वाटरनरी कंज्यूमर्स को, तो वो क्या हो गए, कार्निवोर, ओके। फिर जैसे हमारा टाइगर कार्निवोर में आ जाएगा। ओमनीवोर की जब हम बात करते हैं, तो ओमनी का मतलब होता है, ओमनीवोर्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी कि वो प्लांट मटेरियल को भी कंज्यूम कर रहे हैं, और वो एट द सेम टाइम वो मीट को भी खा सकते हैं, ठीक है। सो जनरली ये सेकेंडरी और टर्चरी टाइप के कंज्यूमर होते हैं जो हमारे प्लांट को भी ईट कर लेते हैं, और किसको ईट कर लेते हैं, एनिमल्स को भी, यानी फ्लैश या मीट को भी ईट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर। सो इफ़ वी टॉक अबाउट, यहाँ पर देखिए अभी, चलिए हम डीकम्पोजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डीकम्पोजर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कन्वर्ट डेड मटेरियल इनटू सॉइल एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। सो हमारे जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या करते हैं, डेड मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और डीकम्पोज कर देते हैं, बेसिकली तोड़ देते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। डीकम्पोजर्स में अब हमारे कौन से आते हैं, डीकम्पोजर्स में मेनली हमारे माइक्रोब्स और डेट्राइटिवोर्स आते हैं। डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं, डेट्राइटिवोर्स होते हैं जो डेट्राइटस पर फीड करते हैं, यानी कि डेड प्लांट मटेरियल पर फीड करते हैं। जैसे कि कोई पत्ती है, वो गिर गई, वो डेड हो गई, तो उस पर जो फीड करेंगे वो कौन होगी, डेट्राइटिवोर, जैसे कि हमारा अर्थवर्म या अदर इंसेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डेट्राइटिवोर। इफ़ यू टॉक अबाउट हर्बीवोर, और इन सब की हम बात करें तो यहाँ पे देखो, हर्ब का मतलब होता है प्लांट, यहाँ से आप लर्न करने के लिए, हर्ब का मतलब होता है प्लांट, वोर का मतलब होता है ईटिंग। उसी तरीके से कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, वोर का मतलब होता है ईटिंग। तो कार्निवोर जो फ्लैश ईट करते हैं, हर्बीवोर जो हर्ब्स यानी प्लांट ईट करते हैं, ओमनी मतलब बोथ, ओमनी का मतलब होता है बोथ। तो ओमनीवोर यानी कि जो दोनों ईट करते हैं, प्लांट भी और फ्लैश भी। डेट्राइटिवोर वो होते हैं जो डेड प्लांट मटेरियल पर ईट करते हैं, वोर का मतलब होता है ईटिंग। सो आई होप ये एक सिंपल सी ट्रिक है आपको जो लर्न करने में हेल्प करेगी। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको लर्न करने में हेल्प करेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस कर रहे हैं या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, ईवीएस जहाँ पे आपने फूड चेन पढ़ा है और इन सारी टर्म्स को पढ़ा है, बट आपको इनके मीनिंग क्लियर नहीं है। तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, एंड थैंक यू पेशेंसली सुनने के लिए।